समय बीटीएस के सभी मेंबर्स मिलिट्री सर्विसेज के लिए गए हुए हैं और इसीलिए हमें उनकी डिटेल्स काफी कम देखने को मिलती हैं। लेकिन रिसेंटली कई सारी ऐसी क्लिप्स वायरल हुई हैं जहां पर बीटीएस बिना इन्फॉर्म करे गए थे, लेकिन फिर भी आर्मीज को उनकी क्लिप्स मिल गई और पता चला कि बीटीएस वहां पर हैं। जैसे कि बीटीएस के मेंबर वी को रिसेंटली स्टेडियम में स्पॉट किया गया था, और चलो स्टेडियम तो काफी बड़ी पब्लिक प्लेस है तो आर्मीज ने नोटिस कर लिया, लेकिन रिसेंटली आरएम की भी एक ऐसी ही क्लिप वायरल हो रही है जिसको देखकर आर्मीज बहुत ही शॉक्ड है। और आर्मीज के मन में सबसे पहला सवाल ये आया है कि चलो बीटीएस की क्लिप्स दिख रही हैं, मिल रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर इन क्लिप्स को पोस्ट कौन कर रहा है और आखिर ये क्लिप्स नॉर्मल आर्मीज तक पहुंच कैसे रही हैं? क्या ये कोई बड़ी प्लानिंग है या बीटीएस के पीछे स्टॉकर्स लगे हुए हैं या फिर ये सेसंग फैंस का काम है? तो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो रिसेंटली आरएम की एक क्लिप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर काफी वायरल होने लगी जब बहुत से आर्मीज ने इसे पोस्ट किया। इस क्लिप में देखा जा सकता है कि आरएम अपने जो भी मिलिट्री यूनिफॉर्म में पहने हुए और लोग थे उनके साथ, सोल्जर्स वगैरह, उनके साथ प्लैंक यानी एक्सरसाइज कर रहे थे और उस टाइम पर कुछ बातें कर रहे थे। तो क्लिप में आरएम का फेस तो विजिबल नहीं है बट उनकी आवाज क्लियरली सुनाई दे सकती है। और आरएम शायद वही है जिन्होंने शर्ट भी नहीं पहनी है, क्योंकि बाकी लोगों ने शर्ट पहनी है। तो आरएम के साथ वाला जो सोल्जर है वो आरएम से बोलते हैं कि हमें अभी 30 या 40 सेकंड्स तक और वेट करना है, जिसके बाद आरएम बोलते हैं कि अरे लाइफ में बहुत ही सारी चुनौतियां हैं, ये बहुत छोटी सी बात है। और फिर उनके साथ के सोल्जर्स बोलते हैं कि अगर मैं स्लिप हो गया तो फिर क्या होगा, ये टाइम इतना धीमे क्यों निकल रहा है। और फिर आरएम कहते हैं कि अब तो सिर्फ 23 सेकंड्स बचे हैं और अब सिर्फ 4 सेकंड्स बचे हैं। मतलब इस तरीके की एक कन्वर्सेशन है जहाँ पर वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे और उसके बाद वो सभी बस डिस्कस कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज को लेकर। और कैमरे के एंगल को अगर आप नोटिस करो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि उनका फेस भी विजिबल नहीं है और शायद उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी शूट हो रही है, वहाँ पे क्लिप शूट करी जा रही है और इसीलिए वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो अब जहाँ पर बहुत सारी आर्मीज आरएम की इस अपडेट को देखकर खुश हैं, वहीं कुछ आर्मीज को बड़ी ही टेंशन हो रही, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आखिर इसे रिकॉर्ड किसने किया, क्या आरएम को कोई स्टॉक कर रहा था? क्योंकि जिस कैमरे के एंगल से वीडियो रिकॉर्ड हुई है साफ पता चल रहा है कि जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड करी है वो आरएम के सामने नहीं आना चाहते थे, इसीलिए इतनी कटी सी वीडियो रिकॉर्ड है जिसमें सिर्फ आवाज आ रही है और बहुत ही सीक्रेटली फिल्म किया हुआ है। तो आर्मीज का यही कहना है कि मिलिट्री में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि आखिर कौन बीटीएस की वीडियोस को रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहा है। क्या ये काम किसी मिलिट्री ऑफिसर या फिर ट्रेनी का है जो छुप कर आरएम, बीटीएस के मेंबर जंगकुक और जिमिन की ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर पब्लिसिटी के लिए उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं? या फिर ये कोई सेसंग फैंस है जो कि मिलिट्री में घुसकर ऐसा कर रहे हैं, या फिर कोई मिलिट्री ट्रेनी पैसा लेकर बीटीएस की वीडियोस को लीक कर रहा है? तो ये काफी प्राइवेट और सीक्रेट मैटर है जो आर्मीज के सामने आया है। तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है या फिर ये नॉर्मल वीडियोस हैं जो इंटरनेट पर आ रही हैं? जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ।